तो गाइस आज हम पिज़्ज़ा बनाने लगे हैं और पिज़्ज़ा बनाने के लिए हम सबसे पहले हमने पिज़्ज़ा बेस लिया और उसके साथ हमने थोड़ा सा पनीर। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमने पनीर, स्वीट कॉर्न्स और साथ में हमने ले लिया क्यूब्स में काटा हुआ प्याज और छोटे छोटे क्यूब्स में काटा हुआ शिमला मिर्च, जिसको हमने धो के अच्छी तरह से धो के क्यूब्स में काट लिया। और साथ में ही हम इसमें डालेंगे अपना अमूल का चीज़ स्लाइसेस और उसके बाद हम अपने पनीर को मैरिनेट करेंगे शेज़वान सॉस से। शेज़वान सॉस के साथ पनीर को मैरिनेट करेंगे और कुछ बेसिक मसाले इसमें डालेंगे पिज़्ज़े के ऊपर, जिसमें हमारा थोड़ा सा नमक, रेड चिल्ली और धनिया पाउडर, गरम मसाला और ओरिगेनो, जो हमारा जब पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा तो तब हम उस पर डाल लेंगे। तो चलो आओ गाइस रेडी करते हैं अपना पिज़्ज़ा। तो सबसे पहले हमने पनीर को मैरिनेट करना है और मैरिनेट करने के लिए पनीर को सबसे पहले हमने छोटे छोटे क्यूब्स में काटा है। उसमें हमने शेज़वान सॉस डाल दिया और शेज़वान सॉस डाल के इसमें हम थोड़ी सी मलाई डालेंगे गाइस। मलाई डालने से इसमें थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर आएगा, बहुत टेस्टी लगेगा ये हमारा और इसका फ्लेवर अच्छा आएगा, इसलिए हमने थोड़ी हेल्दी हो जाती है मलाई से। आप चाहो तो अगर आप चीज़ नहीं भी लगाना चाहते तो उसकी जगह पे आप मलाई भी लगा सकते हो घर में। अगर चीज़ आपको नहीं पसंद तो मलाई से भी पिज़्ज़ा हमने बहुत बार रेडी किया घर पे, वो बहुत टेस्टी बनता है। तो पनीर को अब हमने शेज़वान सॉस, रेड चटनी और मलाई के साथ हल्के हाथों से मैरिनेट करेंगे। और उसके बाद मैरिनेट करने के बाद हम बिल्कुल 1 पिंच नमक डालेंगे, क्योंकि हमारी सॉसेस में भी नमक है गाइस। तो थोड़ी सी रेड चिल्ली और 1 स्प्रिंकल के करीब हम इसमें रेड चिल्ली, धनिया पाउडर, गरम मसाला और हमने नमक डाल दिया। और अब हम इसको मिक्स करेंगे हल्के हाथों से। और मिक्स करने के हम अपने पिज़्ज़ा बेस के ऊपर सबसे पहले लगाएंगे अपनी टमाटो केचप। टमाटो केचप को हमने अपने बेस के ऊपर, पिज़्ज़ा बेस के ऊपर अच्छी तरह से पहले फैला लेना। इसको अच्छी तरह से ऑल राउंड सारी तरफ हमने लगा लेना है टमाटो सॉस को। ये अच्छी तरह से लगानी है। इस पिज़्ज़े का फ्लेवर और बढ़ाने के लिए हम अपनी मलाई में भी शेज़वान सॉस डालेंगे और इसको अच्छी तरह से पहले हम मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद फिर हम उसको पिज़्ज़े के ऊपर, एक कोटिंग हमने टमाटो सॉस की लगाई है, अब दूसरी कोटिंग हम इसके ऊपर शेज़वान सॉस की लगाएंगे। घर पे हम कोई भी चीज़ जब गाइस प्यार से, सफाई से रेडी करते हैं तो उसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। और आप उसमें कुछ भी अच्छी वेजीज, कुछ भी अच्छी चीज़ें अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हो। जो आपको पसंद नहीं वो आप स्किप कर सकते हो। तो अब हम शेज़वान सॉस मलाई में मिक्स करके बेस के ऊपर लगाएंगे और इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे। अब प्यार से, आराम से इसको पूरे पिज़्ज़ा के ऊपर हमने अच्छे से फैला लेना है। ये बच्चों को, आपको पता है कि बहुत पसंद होता है पिज़्ज़ा, और बच्चे बार बार कहते हैं बाहर से मम्मा मोमोज़ मंगाओ, पिज़्ज़ा मंगाओ। तो बाहर क्यों मंगवाना जब बेसिक मटेरियल सब घर पे पड़ा हुआ है। तो हम घर पे ही रेडी करके बच्चों को देते हैं। गाइस 2 तरह की सॉस लगा के हमने टॉपिंग कर ली है। अब इसके ऊपर हम अपना घर में पड़ा हुआ मटेरियल लगाएंगे। जैसे कि हमने प्याज को छोटे छोटे क्यूब्स में धो के अच्छे से काट लिया था, वो लगाएंगे। और उसके बाद फिर हम प्याज लगाने के बाद इसके ऊपर थोड़ी सी शिमला मिर्च लगाएंगे, स्वीट कॉर्न लगाएंगे और साथ में ही हम अपना जो मैरिनेट किया हुआ पनीर है गाइस वो लगाएंगे। घर पे जब हम बच्चों को रेडी करके देते हैं ऐसी कोई भी चीज़, तो बहुत ज़्यादा वो हेल्थी टेस्टी हो जाती है, क्योंकि हम अपनी पसंद से क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं, मटेरियल की कम भी कर सकते हैं। जो बच्चों को पसंद है वो लगाओ, जो नहीं पसंद वो छोड़ दो। तो बाज़ार से जब हम एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं तो 300 के करीब, 250 300 के आसपास वो मिलता है। और उसके ऊपर मटेरियल तो आपको पता ही है कितना का लगाया होता है।
तो घर पे आप लोडेड पिज़्ज़ा रेडी कर सकते हो, झटपट, टेस्टी, फ्लेवरफुल, और ख़ुद भी खुश, बच्चे भी खुश। तो गाइस अब प्याज और शिमला मिर्च की टॉपिंग के बाद अब हम अपनी स्वाद अनुसार इसमें स्वीट कॉर्न लगाएंगे। और हमारे बच्चों को तो वैसे भी फुल लोडेड पिज़्ज़ा पसंद है, तो इस पर हम खूब भर भर के मटेरियल लगाएंगे, जिससे हमारा पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी हो जाएगा और बच्चों को और हम सबको बहुत पसंद आएगा। और आप भी खुद इस पिज़्ज़े को घर पे ट्राई करना, बनाना, खुद भी खाना और बच्चों को भी खिलाना। अब कॉर्न की टॉपिंग के बाद अब हम करेंगे गाइस पनीर जो मैरिनेट करके रखा हुआ था वो लोग लगाएंगे उसके ऊपर। तो चलिए लगाते हैं इसके ऊपर पनीर जो हमने मैरिनेट करके रखा था। और देखिए हमारा पिज़्ज़ा कितना अच्छा, कलरफुल, यमी, लोडेड लग रहा है गाइस। और ये खाने में भी कितना हेल्थी है। अगर हम बाज़ार में जाते हैं तो कई जगह पे तो बहुत अच्छा बनता है, पर कई जगह पे तो आपको पता कोई सफाई भी नहीं होती इतनी, और ऐसे हल्का फुल्का थोड़ा सा सामान लगा के बना देते हैं और कितना बिल बना देते हैं। तो वही आप घर पे बनाएं, खुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। अब पनीर लगाने के बाद गाइस अब हम इसमें अमूल चीज़ की स्लाइसिस को छोटे छोटे पीसेस में काट के लगाएंगे। आप चाहो तो मोज़रेला चीज़ भी लगा सकते हो इसमें। हमारे पास ये स्लाइस में पड़ी हुई थी चीज़, वो लगा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई भी चीज़ पसंद नहीं करता तो आप उसकी जगह पे फुल ताज़ी मलाई लगा सकते हो। फुल ताज़ी मलाई लगाने से इतना टेस्टी फ्लेवर आता है ना गाइस पिज़्ज़े में। हमारे पास तो चीज़ थी, हमने लगा ली, पर कई बार बच्चों को हम नहीं देते कि बच्चों के लिए हेल्थी नहीं होती चीज़, तो इसलिए हमने कम डाली है। देखिए कितनी कम, एक स्लाइस ही हमने डाली है एक पिज़्ज़े में। हमारे घर पे भी चीज़ कम खाते हैं, तो आप भी अगर चाहे तो फुल लोडेड क्रीमी मलाई, अपनी ताज़ी मलाई लगा सकते हो इसकी जगह पे, तब भी इसका फ्लेवर बहुत टेस्टी आता है गाइस। तो अब हम इसके ऊपर थोड़े से मसाले, बिल्कुल एक एक पिंच, जो अच्छी तरह हमारी जो शिमला मिर्च है और इस पर हमने प्याज वगैरह लगाया है उसमें फ्लेवर आ जाएगा मसालों का। तो हमने थोड़ा सा नमक, 2 पिंच के करीब नमक, और रेड चिल्ली, और साथ में हमने धनिया पाउडर 2-3 पिंच, और गरम मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। और जब पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो जाएगा तो हम ऑरिगेनो इसके ऊपर डाल देंगे और फिर कट करके आपके साथ शेयर करके खाएंगे। इस पहला पिज़्ज़ा जो हमने अभी रेडी किया था वो ओवन में हम कर रहे हैं बेक। तो उसको हमने सबसे पहले पिज़्ज़े को हमने 180 पे रख दिया ओवन में, आपके साथ अभी शेयर करेंगे। और दूसरा पिज़्ज़ा हम रेडी कर रहे हैं। तो बेस हमने ले लिया। सबसे पहले हम अपने बेस के ऊपर टमाटो केचप लगाएंगे और इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से फैला देना। आप चाहो तो गाइस इसमें अगर चीज़ नहीं पसंद करते आपके बच्चे, आप तो इसकी जगह पे आप फ्रेश मलाई लगा सकते हो। अभी हम ये वाला जो रेडी करेंगे ये मलाई से रेडी करेंगे। अगली वीडियो में हम आपके साथ बेस भी घर पे ही, अगर आप ये रेडीमेड बेस पसंद नहीं करते तो घर पे ही इसका बेस शेयर करेंगे, पिज़्ज़े का बेस बनाएंगे अगली वीडियो में। तो आप चाहो तो आटे का बेस भी बना सकते हो। आप ताज़ा आटा लेके उसमें बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाल के उसमें हल्की सी चीनी और नमक डाल के 10-15 मिनट उसको छोड़ दीजिए। जब फर्मेंट हो जाए आटा तो उसको मोटी सी रोटी बना के नॉनस्टिक तवे के ऊपर आप उसको कर सकते हो। तो बहुत अच्छा बेस बनता है। हमने ऐसे भी बनाया हुआ पिज़्ज़ा मलाई लगा कर, इतना टेस्टी बनता है वो। बच्चों की फरमाइशें तो पूरी करनी पड़ती हैं। तो अब गाइस हमने ये देखिए पहली टॉपिंग हमने लगा ली है अपनी सॉस की, टमाटो सॉस की, और दूसरी टॉपिंग हम लगाएंगे इसके ऊपर शेज़वान सॉस की। तो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे शेज़वान सॉस। तो पहले हमने टमाटो सॉस लगाई थी, अब हमने शेज़वान सॉस लगा दी है। माइक्रोवेव में हमने जी अपना पिज़्ज़ा 3 मिनट के लिए रख देना है। 3 मिनट में ये हमारा पिज़्ज़ा माइक्रोवेव में बन जाएगा। ये हमारा माइक्रोवेव 3-in-1 है और इसमें आप हर तरह की बेकिंग, कुकिंग, ग्रिलिंग कर सकते हो। और इसमें हमने 3 मिनट के लिए पिज़्ज़े को बनाना। अगर 3 मिनट में रेडी हो गया तो ठीक है, अदरवाइज़ हम 1 मिनट के लिए और रख लेंगे अगर कोई कसर होगी तो। अब 3 मिनट के बाद हम आपको दिखाते हैं अपना पिज़्ज़ा। तो गाइज़ हमने इसके ऊपर टमाटो सॉस के बाद शेज़वान सॉस लगा लिया। अब शेज़वान सॉस लगाने के बाद अब हम इसमें लगाएंगे अपने क्यूब्स में काटे हुए प्याज। आप चाहो तो इसमें कोई भी अपनी मनपसंद
सब्जी, कुछ भी आपको जो पसंद हो इस टॉपिंग में आप उसको ऐड कर सकते हो। अगर नहीं कोई चीज़ पसंद जो हमने लगाई है तो उसको स्किप कर सकते हो। और घर पे आटे का, सूजी का डो लगा के भी इसका बेस हम बना सकते हैं। और साथ में हम इसमें मलाई भी लगा सकते हैं घर की, अगर चीज़ नहीं लगानी हो तो। अब हमने इसमें प्याज लगा लिया और खूब सारा प्याज। बच्चों को, मेरे बच्चों को तो प्याज बहुत पसंद है, इसलिए मैंने तो भर भर के आपके सामने ही इसकी फुल लोडिंग की है। और अगर आपको नहीं पसंद तो आप कम ज़्यादा कर सकते हो मटेरियल। अब इसके बाद प्याज लगाने के बाद हम इसमें शिमला मिर्च लगाएंगे। और गाइस, बाज़ार जाते हैं ना हम, तो एक शिमला मिर्च का लगता है वो 4-5 पिज़्ज़े रेडी कर लेते हैं मार्केट वाले, और साथ में बिल भी इतना बड़ा बना देते हैं। तो हम बच्चे जब फरमाइश करें तो बस थोड़ा सा कष्ट ही है, वो कष्ट कर लो और बच्चों की पसंद की चीज़ें उनको बनाकर हेल्थी वे में खिलाओ। फर्स्ट ने प्याज और शिमला मिर्च लगा लिए गाइस। उसके बाद हम फुल इसमें स्वीट कॉर्न लगाएंगे। बच्चों को स्वीट कॉर्न भी बहुत टेस्टी लगते हैं। स्वीट कॉर्न तो बच्चे कहते हैं कि मम्मा अगर न्यूडल बनाए, स्प्रिंग रोल बनाए हैं तो सब में डाल दो, मिक्स वेज में डाल दो, बहुत पसंद करते हैं। अब हम इसमें देखिए हमने खूब सारे गाइस स्वीट कॉर्न फुल इस पे लगाने के बाद अब हम इसमें अपना जो मैरिनेट करके रखा हुआ पनीर था उसकी टॉपिंग करेंगे। और ये देखिए गाइस, इसके ऊपर हमने पनीर भी अपना लगा लिया। बस अब हम इसको लेके जाएंगे अपने, थोड़ा सा हमने इसके ऊपर ये मसाले भी स्प्रिंकल करने हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अभी हम जो शिमला मिर्च और वो लगाई है अपनी प्याज वगैरह, वो सारा उसमें हमारे जो नमक का फ्लेवर आ जाएगा। लगाना बिल्कुल पिंच 2 पिंच है, क्योंकि हमारी सॉसेज में भी नमक मिर्च वगैरह होता है तो फ्लेवर के लिए। और जब रेडी हो जाएंगे पिज़्ज़े तो तब हम ऑरिगेनो लगा लेंगे इसके ऊपर। और अब हम लगाएंगे। और गाइस, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को अप्रिशिएट करने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करें अच्छे, और चैनल को फॉलो करें। यूट्यूब पे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके लिए हम ऐसे ही आप अप्रिशिएट करते रहें और आपके लिए अच्छी वीडियो लेकर हम आते रहें। तो देखिए गाइस, हमारा कितना टेस्टी, यम्मी, फुल लोडेड एंड हेल्थी वे में बना हुआ पिज़्ज़ा जो हमने माइक्रोवेव में सिर्फ 3 से 4 मिनट में बनाया। अगर आप 3 मिनट में नहीं रेडी होता तो 1 मिनट से एक और लगा सकते हो माइक्रोवेव में। और इसमें हम और भी माइक्रोवेव में और भी अच्छी चीज़ें आपको बनाना सिखाएंगे। बस आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और हमारी रेसिपी को लाइक, शेयर एंड कमेंट करते रहिए, अप्रिशिएट करते रहिए। और हम आपके साथ अच्छी चीज़ें बनाते रहें और शेयर करते रहें।